क्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। संसार उन्हें धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा का प्रतीक मानता था, लेकिन उस समय उनके मन में एक ऐसा प्रश्न जल रहा था जिसने उनके पूरे जीवन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, माधव, क्या मेरी प्रतिज्ञा ही मेरा सबसे बड़ा अपराध थी? क्या मैंने धर्म निभाने के प्रयास में अधर्म को जन्म दे दिया? कहते हैं कि उस क्षण समय भी ठहर गया था। श्री कृष्ण के मुख से जो उत्तर निकला, उसने केवल भीष्म को ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता को जीवन का एक ऐसा रहस्य बताया जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा, ज्ञान और पराक्रम के धनी थे। जब राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने न केवल राजगद्दी छोड़ दी, बल्कि जीवन भर विवाह न करने और संतान न उत्पन्न करने की भयंकर प्रतिज्ञा भी ले ली। ये प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने उनके त्याग की प्रशंसा की, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यही प्रतिज्ञा भविष्य में महाभारत जैसे विनाश का बीज बन जाएगी। उस समय त्याग दिखाई दिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम किसी की दृष्टि में नहीं आए। समय बीतता गया और हस्तिनापुर का राजवंश कमजोर होने लगा। योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहे, सत्ता संघर्ष बढ़ता गया और राज्य की नींव हिलने लगी। भीष्म सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं राजा नहीं बन सकते थे। वे शासन को संभालने की क्षमता रखते थे, फिर भी सिंहासन से दूर रहे। यही वह मोड़ था जहां उनकी प्रतिज्ञा धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ी दिखाई देने लगी। यदि वे स्वयं सत्ता संभालते तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने अपने वचन को सर्वोच्च मान लिया। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि धृतराष्ट्र, पांडु और फिर कौरव पांडवों के बीच संघर्ष का मार्ग खुल गया। एक महान त्याग अब एक जटिल समस्या का रूप ले चुका था, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली थीं। महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग तब आया जब द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ। दुर्योधन, दुशासन और अन्य लोग अधर्म कर रहे थे। पूरी सभा मौन थी। सबसे अधिक पीड़ा देने वाली बात ये थी कि धर्म के प्रतीक माने जाने वाले भीष्म भी उस समय निर्णायक रूप से आगे नहीं आए। उन्होंने धर्म की जटिल व्याख्या की, लेकिन अन्याय को रोक नहीं पाए। बाद में यही घटना उनके मन में सबसे बड़ा बोझ बन गई। वे जानते थे कि उस दिन केवल द्रौपदी का नहीं, बल्कि धर्म का अपमान हुआ था। उनका मौन उन्हें भीतर से खाता रहा। वे प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन क्या निष्ठा अधर्म के सामने भी मौन रहने की अनुमति देती है? यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए कौरव पक्ष में खड़े रहे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर वचन। वे हर दिन युद्ध भूमि में अपने ही प्रिय पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठा रहे थे। उनके हृदय में पीड़ा थी, लेकिन प्रतिज्ञा की बेड़ियां उन्हें रोक रही थीं। यही कारण था कि युद्ध के दौरान भी वे कई बार ऐसे संकेत देते रहे जिससे पांडव उनकी कमजोरी जान सकें। वे हारना नहीं चाहते थे, लेकिन अधर्म की विजय भी नहीं चाहते थे। उनका जीवन उस व्यक्ति की तरह बन चुका था जो सही रास्ता देखता है, लेकिन स्वयं उस पर चल नहीं पाता। जब अर्जुन के बाणों ने भीष्म को धरती पर गिराया, तब भी उनके भीतर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। बाणों की शैया पर लेटे हुए वे अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या वास्तव में उन्होंने धर्म का पालन किया था या केवल अपनी प्रतिज्ञा का। क्या दोनों एक ही बात थी? उन्हें महसूस होने लगा कि कई बार मनुष्य अपने किसी निर्णय से इतना बंध जाता है कि वो बदलती परिस्थितियों को देख ही नहीं पाता। जो प्रतिज्ञा कभी धर्म प्रतीत होती थी, वही बाद में अधर्म को शक्ति देने का कारण बन सकती है। यह विचार उन्हें भीतर तक हिला रहा था।
इसी बेचैनी ने उन्हें श्री कृष्ण से वह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जिसका उत्तर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी बनने वाला था। भीष्म के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, पितामह, प्रतिज्ञा अपराध नहीं होती, लेकिन जब प्रतिज्ञा सत्य और धर्म से बड़ी हो जाए तब वह बंधन बन जाती है। ये सुनकर भीष्म स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा त्याग महान था, लेकिन जीवन केवल वचन निभाने का नाम नहीं है। धर्म जीवित और गतिशील होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए धर्म का निर्णय भी परिस्थिति देखकर करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने वचन को बचाने के लिए अन्याय को बढ़ने दे तो वह अनजाने में अधर्म का सहायक बन जाता है। कृष्ण के इन शब्दों ने भीष्म के जीवन की सबसे बड़ी गांठ खोलनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने समझाया कि संसार में सबसे कठिन कार्य सही समय पर सही निर्णय लेना है। उन्होंने कहा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म की रक्षा प्रतिज्ञा से बड़ी थी। जब दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहा था तब उसे रोकना निष्ठा से बड़ा कर्तव्य था। कृष्ण ये नहीं कह रहे थे कि भीष्म बुरे थे, वे केवल ये बता रहे थे कि महान व्यक्ति भी कभी कभी अपने ही आदर्शों के जाल में फंस जाते हैं। मनुष्य को अपने सिद्धांतों का दास नहीं, बल्कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने वाला होना चाहिए। यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि निर्णयों और उनके परिणामों की भी कथा है। भीष्म का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। कहा जाता है कि कृष्ण के शब्द सुनकर भीष्म की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार स्पष्ट रूप से समझ आया कि उनका अपराध प्रतिज्ञा लेना नहीं था, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण क्षणों में धर्म की रक्षा के लिए उस प्रतिज्ञा से ऊपर उठकर निर्णय न ले पाना था। वे समझ गए कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, धर्म वह है जो न्याय, करुणा और सत्य की रक्षा करे। यदि कोई नियम इन मूल्यों को चोट पहुंचाने लगे तो उसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। यही ज्ञान उन्हें भीतर से मुक्त करने लगा। वर्षों से जो बोझ उनके हृदय पर था वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीतिशास्त्र और जीवन के अनेक गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था कि केवल शक्ति, ज्ञान या प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं होती, मनुष्य के पास विवेक भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजा हो या सामान्य व्यक्ति, उसे हर परिस्थिति में ये देखना चाहिए कि उसके निर्णय से न्याय की रक्षा हो रही है या नहीं। यही कारण है कि बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म एक पराजित योद्धा नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक बन गए। उनके जीवन की गलतियां ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गईं। यही महाभारत का सबसे गहरा संदेश है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान सबसे मूल्यवान होता है। भीष्म और श्री कृष्ण का ये संवाद हमें सिखाता है कि जीवन में केवल वचन निभाना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और हमें अपने निर्णयों को धर्म, न्याय और मानवता की कसौटी पर परखना पड़ता है। यदि हम किसी सिद्धांत से इतने बंध जाएं कि अन्याय को रोक ही न सके, तो वह सिद्धांत भी हमारे लिए बंधन बन सकता है। भीष्म का जीवन त्याग की महान गाथा है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है कि विवेक के बिना कोई भी आदर्श अधूरा है। अब आप बताइए, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा उनका गौरव थी या उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक महाभारत प्रसंगों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।